हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक तिवारी और आज की इस क्लास में मैं 1.2 एक्सरसाइज सेट क्लास 11th मैथ का मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक आ गया ना तो मेरे दोस्तों एक बात है कि आपको एक्सरसाइज 1.2 बहुत आसानी से आने वाली है। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले लिखा है टाइप ऑफ सेट, सेट के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है फाइनाइट सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें। तो ऐसे सेट जैसे लिखा जाए सेट नंबर 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। अच्छा देखिए, ऐसे नंबर जो लिखे हुए हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना। तो देखिए 2 4 आगे तो बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे सेट जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या एक टाइम पीरियड बाद जिनका एंड हो जाता है, जो खत्म हो जाते हैं, उन सेट को हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आपको बता दूं, दूसरा वाला एग्जांपल बता दूं कि जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स का जो सेट होता है जैसे ए ई आई ओ यू, ये सेट ऑफ वॉवेल्स होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो वो सेट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सारे सेट हमारे कौन से कहलाते हैं? फाइनाइट सेट कहलाते हैं। अब आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट मतलब होता है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो अब देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो जैसे हम बता दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद डॉट डॉट लगा दिया, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। डॉट डॉट के बाद कौन से नंबर है मुझे नहीं पता। तो ऐसे सेट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, उन सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। और भी है एग्जांपल, जैसे कि हम सेट ऑफ इंटीजर ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 -2, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 0, फिर 1 2 3। तो ऐसे सेट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो कौन से कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। या दूसरी भाषा में जो एक टाइम पीरियड बाद एंड हो जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट। और जो एंड ही ना हो, चलते चले जाएं, वो क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अब आती है इक्वल सेट की बात। तो इक्वल सेट क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिखा, ए सेट में लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अच्छा, और एक बी सेट लिखा, बी सेट में मैंने क्या लिखा? 3 लिखा, 2 लिखा और 1 लिखा। तो इक्वल सेट को हिंदी में समान सेट बोलते हैं। और समान सेट मतलब दोनों सेट आपस में बराबर हो। तो बराबर का मतलब देखो, जो सेट है, सेट के अंदर के जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं जो अंदर होते हैं। तो 1 2 3 जो है, इस वाले सेट के अवयव भी सेम वही होने चाहिए जो इस वाले सेट के हैं। तो 1 2 3 है, इधर के भी 1 2 3 2 1 है। सेट में मैंने बताया था ऑर्डर मायने नहीं रखता, तो देखो ऑर्डर मायने नहीं रख रहा है ना। तो देखिए ये दोनों जो सेट हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। दूसरी भाषा में हम इसको ऐसा बिल्कुल वैसा ही लिख सकते हैं 1 2 और 3। तीसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं 2 1 3। सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता, यानी कि मैंने ये जाना कि इक्वल सेट में अगर अंदर के जो एलिमेंट हैं अगर वो सारे आ जाएं तो वो क्या होता है? इक्वल सेट होता है। सारे एलिमेंट के नंबर भी अगर 3 है तो 3 ही आने चाहिए, 4 नहीं आने चाहिए। आगे जानते हैं नल सेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना। पहला क्वेश्चन ही आपका है नल सेट से रिलेटेड। से एम्प्टी सेट बोलते हैं और इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई, इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी डिनोट करते हैं। देखिए, अगर आपके सेट के सिंबल के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। और दूसरी भाषा में इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। इसके बारे में आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। जैसा नाम है वैसा काम है। सिंगलटन मतलब होता है एक। जब सेट में के अंदर केवल एक एलिमेंट आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एक चीज याद रखना, इसमें जो परिमित है, अपरिमित है और नल सेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सरसाइज में इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं जो 1.2 एक्सरसाइज का है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला, निम्नलिखित समुच्चय में कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं? रिक्त का मतलब होता है नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। और मैंने कहा था एम्प्टी सेट को हमेशा इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या कभी कभी हम इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो लिखा है 2 से भाज्य, मतलब 2 से विभाजित हो जाए, जिससे 2 से भाग चला जाए, वो संख्या है। विषम, प्राकृतिक विषम है, यानी कि ऑड नंबर है, संख्याओं का समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले हम विषम संख्याएं लिख लेते हैं। तो विषम संख्याएं 1 होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है
और 11 होता है। ये सारे नंबर जो होते हैं हमारे ऑड नंबर होते हैं। अच्छा देखो, क्या ये सारे जो नंबर हैं, ये कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो क्या होगा, ऐसा कहा गया जो हो ना, असंभव हो, वो हमेशा क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है। यानी कि एक ऐसी कोई बात जो होना असंभव हो जाए वो नल सेट कहलाता है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो यहां पे हम लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला बता रहा है सम अभाज्य। तो अभाज्य यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से और स्वयं से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, फिर इसके बाद कितना हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये सारे नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। इसमें एक ऐसा नंबर 2 जो है ना, वो एक और होता है। क्या होता है? इवन नंबर होता है। यही तो पूछ रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं में केवल एक नंबर मात्र है जो 2 है, वो सम में भी आता है और अभाज्य में भी आता है। तो इसका तो क्या हो गया, 2 हो गया ना। और अगर इसमें कुछ आ गया, ये बात संभव हो गई, तो भैया ये रिक्त कहां हुआ? तो ये क्या हुआ, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें बता रहा है, कह रहा है कि x ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि दी गई है। x सच दैट, x इज सच दैट का मतलब मैंने बताया था वहां पे कि ये इस प्रकार कहलाता है। तो x के इस प्रकार है जो एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, इनफिनिटी तक जाती है। बता रहे x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 5 से छोटा है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि x का मान 7 से बड़ा है। अच्छा, किसी भी नंबर का मान 5 से अगर छोटा है, x का मान 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली सी बात है 7 से भी छोटा ही होगा। तो ये बता रहा है ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 7 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। तो ये बात क्या हुई, असंभव हुई ना। जो बात असंभव है वो क्या है, नल सेट है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या है, यह एक रिक्त समुच्चय है। जो बात असंभव है वो रिक्त है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। इसमें लिखा है y such that y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई, दूसरी लाइन ये बनाई, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे जाके टच हुई ना, ये वाला क्या कहलाया, इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट कहलाया। अब आगे बात करते हैं। तो 2 समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती। तो चलिए एक लिखा मैंने, ये पैरेलल लाइन ये बनाई और ये पैरेलल लाइन ये बनाई। अच्छा, ये पैरेलल लाइन दोनों आपस में क्या कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। और जब मिलेंगी नहीं तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आने वाला, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आने वाला। तो ये बात भी क्या हुई, असंभव हुई। यानी ये भी क्या हुआ, हमारा रिक्त समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय। बड़ा आसान है, अगर आप समझ गए ना तो बड़ा आसान लगेगा। ये जो सेट है ना, सेट थ्योरी, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है आपका। चलिए आगे वाले में क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए परिमित लिखा हुआ है, अपरिमित लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था कि परिमित को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट, और अपरिमित को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं या एक टाइम पीरियड बाद जो एंड हो जाते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, चलते जाते हैं, जो डॉटेड से होते हैं। तो चलिए यही देख लेते हैं। वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो वर्ष के सभी महीने यानी कितने, 12 है ना। तो 12 महीने काउंट हो सकते हैं ना, जनवरी फरवरी दिसंबर तक। तो ये क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। काउंटेबल हुआ यानी क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। तो चलिए ये लिख देते हैं, थोड़ा सा ये लिख देते हैं जनवरी, और यहाँ पे लिख देते हैं फरवरी। उसके बाद हम लोग डॉट कर देंगे दिसंबर। आप लोग चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, 12 महीने के नाम लिख सकते हैं। और ये क्या हुआ, परिमित हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एक सेट लिखा हुआ है, मैंने कहा था कभी भी डॉटेड लाइन से अगर कुछ दिख जाए तो समझ लेना वो इनफाइनाइट है, यानी अपरिमित है। दिखाना डॉटेड, काउंट नहीं कर सकते, कितने नंबर तक जा रहा है नहीं बता सकते। तो ये क्या हुआ, अपरिमित हुआ। अगला जो लिखा हुआ है ध्यान से देखना, ये 1 से लेकर के 100 तक जा रहा है और 99 पे फिर भी दिखा रहा है। तो एक टाइम पीरियड बाद इसका एंड हो रहा है, यानी काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर छिपे हैं वो 100 से नीचे तो हैं, 100 से कम ही तो हैं, तो इसका हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, परिमित हुआ। अगला वाला तो और भी है, 100 से बड़े यानी 100 से बड़े। क्या बता रहा है, बड़े धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होंगे, 101, 102, 103 का समुच्चय। तो 100 से बड़े जो हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 101,
यहाँ पे जाएगा 102, यहाँ पे जाएगा 103। अच्छा हम कहाँ तक जाएं ये तो बताया नहीं, तो यहाँ तक तो हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो क्या होगा, अपरिमित होगा ना, अपरिमित। पता चला ना परिमित अपरिमित क्या होता है और नल सेट क्या होता है। तो चलिए आगे और चलेंगे हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है 5 नंबर करते हैं, फिर उसके बाद 3 नंबर भी करते हैं। तो 5 नंबर में क्या लिखा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे बता रहा है और बता रहा है अभाज्य नंबर है, तो अभाज्य नहीं प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो हमें पता है क्या होते हैं, 1 नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखना, ना कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। 2 हो गया, 3 हो गया और फिर इसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, चलते चले जाएंगे। कितने हैं, 99 से छोटा वाला। तो 99 से छोटा है कैसा प्राइम नंबर बताओ, कौन सा होगा, 97। 97 इससे छोटा होगा। उसके बाद वाला कौन सा होगा, तो मैं बता दूं इसके बाद वाला जो होगा ना वो 89 होगा। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सारे जो नंबर है काउंटेबल है ना, एक समय बाद इनका इंड हो रहा है ना, अगर इंड हो रहा है तो वादा मेरा रहा है कौन सा होगा, ये हमारा कहलाएगा परिमित। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 3 में बता रहा है परिमित अपरिमित बताना है, फिर से वही काम करना है, परिमित अपरिमित बताना है। तो चलिए ये देख लेते हैं। एक्स अक्ष के समांतर, समांतर पता है ना क्या होती हैं, वो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय तो जानते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कैसे बनाते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे लाइन खींचा, ये जो कहलाती है वो एक्स अक्ष कहलाती है और ये जो कहलाती है वाई एक्सिस कहलाती है। हमें किसके समांतर करना है, वाई के या एक्स के। समांतर मतलब होता है उसके सामने। तो अगर वाई के बोलता तो मैं ऐसे ही खींचता, एक्स के बोला तो मैं ऐसे खींचूंगा ना। तो मैंने 1 खींचा, 2 खींचा, 3 खींचा, 4 खींचा, कितने भी खींच सकता हूँ यार। वाई एक्सिस जितनी बड़ी होगी मैं उतने खींचते चला जाऊंगा, तो कितने भी खींच सकता हूँ। मेरी काउंटेबल नहीं है, नहीं बता सकता मैं कितने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ अपरिमित। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं लेटर, 26। सारे मैं लिख सकता हूं ना, तो चलिए लिखता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ए, फिर लिखता हूं बी, फिर लिखता हूं सी, फिर लिखता हूं डी, और जाता हूं मैं यहाँ लिखता हूं एक्स, यहाँ लिखता हूं वाई, एक्स वाई, और ये लिखता हूं जेड। मैंने ये सारे जो लेटर लिखे टाइम पीरियड बाद एंड हो गए ना, तो ये भी क्या होगा, परिमित होगा। तो चलिए परिमित लिखता हूं मैं। अगले वाले क्वेश्चन, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज हो, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो पहले तो 5 का पूरा टेबल आने वाला है, तो मैं लिखता हूं 5, 10, 15, 20, और इधर 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 कितने नंबर नहीं पता, कितने तक जा सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं 5 के मल्टीपल, तो मैं नहीं बता सकता। तो ये भी क्या हुआ, अपरिमित। बहुत इजी है, अगर आप समझ गए तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर, ये वाला क्वेश्चन बहुत डाउट क्रिएट करता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं वो परिमित हैं या अपरिमित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इसका आंसर क्या बता के आते हैं, अपरिमित, यानी काउंट नहीं किए जा सकते। मेरे दोस्तों बुक में जो आंसर मिलता है वो परिमित मिलता है, यहाँ पे बड़ा डाउट क्रिएट होता है। चलो बताता हूँ, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय, आप भी बता रहे होगे, अगर वीडियो देख रहे होगे तो बता रहे होगे अपरिमित होगा। नहीं नहीं, अपरिमित नहीं, परिमित होगा। बताओ ना, डिस्कवरी चैनल द्वारा या कभी नेशनल जियोग्राफी द्वारा कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जिसको ये पता होगा कि इस पृथ्वी में कितने टाइप के जानवर रह रहे हैं, तो ये तो परिमित होगा ना। डिस्कवरी चैनल ने बता दिया होगा ना कितने जानवर हमारे इस पृथ्वी में क्या करते हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से परिमित होगा। और आपके बुक का आंसर भी परिमित होगा, अपरिमित मत लगा के आना, परिमित, ठीक ना। तो ये पता होगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो जानता होगा इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं, पृथ्वी, हाँ पूरे ब्रह्मांड में कितने जानवर सरवाइव कर रहे हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ अगला क्वेश्चन 5 नंबर की मूल बिंदु से होकर जाने वाले सभी वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु बनाते हैं और उससे वृत्त निकालते हैं। मान लीजिए मेरा एक्सिस प्लेन है और यहाँ पर कहीं मूल बिंदु है, ये वाला मूल बिंदु है, चलो मैं मूल बिंदु मान लेता हूँ। अब इससे मैं वृत्त ले जाता हूँ। तो पहला मेरा वृत्त ये गया, दूसरा मेरा ये गया, तीसरा मेरा ये गया, कितने भी जा सकते हैं, चौथा मेरा ये गया, पांचवा मेरा ये गया, छठा मेरा ये गया, सातवां मेरा ये गया, आठवां मेरा ये गया। मैं कितने भी बना सकता हूँ, इनफिनिटी बना सकता हूँ, अपरिमित बना सकता हूँ। तो ये भी क्या, देखो कितना अच्छा फूल बनाया मेरा, आप भी बनाएंगे तो आपका भी फूल अच्छा बनेगा। तो ये क्या होगा, अपरिमित। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पूरा सब समझ में आएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन जो है 4, 5, 6 वो भी कराने वाला हूं। आप कमेंट जरूर करिएगा, आप बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।